इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में स्वरांगना व्याख्यान एवं प्रदर्शन कक्ष में 7 दिवसीय राष्ट्रीय संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम हमने एक वर्कशॉप रखा हुआ है और हमारे यहाँ वर्कशॉप जो है वो 4 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 10 तारीख तक है। इसमें हमने इंडिया के जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया हुआ है, जैसे पंडित विद्याधर व्यास जी ग्वालियर घराने के बहुत बड़े कलाकार हैं, सुरीला कासलीवाल जी व्यास उन्हीं की मिसेस है, सितार की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और प्रोफेसर है, और हशमत अली खान साहब तबला के अजरड़ा घराने के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि अकरम खान साहब के पिताजी हैं। यहाँ पर उद्देश्य ये था कि बच्चों को बड़े कलाकारों के साथ रूबरू होने का अवसर मिले और उनकी जो विद्या है वो हमारे बच्चे कुछ सीख सकें। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है वो समय समय पर यह कहता है कि हर डिपार्टमेंट में इस तरह के बच्चों के लिए कार्यक्रम और इस तरह के वर्कशॉप, इस तरह के सेमिनार्स होना चाहिए जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उनको ज्ञानार्जन प्राप्त हो। इसलिए इस दृष्टि से ये हमने वर्कशॉप रखा हुआ है। हमारे में 3 तरह के स्टूडेंट हैं, एक तो रिसर्च के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं और BA BMUS के स्टूडेंट्स हैं। उन तीनों को हमने इसमें लिया है और उनके हिसाब से ही इस वर्कशॉप में सब जो हमने अलग अलग प्रकार के सत्र बनाए हैं उस सत्र के हिसाब से उनको तो आज में बेसिकली हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें। एक्चुअली हम लोगों को पता रहता है कि कैसे कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं रियाज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये नेशनल लेवल के टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट बुलाए गए हैं। ये हमें बेसिक बताते हैं जिससे हम लोगों का हाथ मजबूत होता है इंस्ट्रूमेंट में और गाने में, गले में, मतलब वो बात आती है जो आगे तक ले जा सकती है। हम लोगों को बेस मजबूत होता है, जब बेस मजबूत होगा तभी हम लोग आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैम जो सुनीला कासलीवाल जी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो इन्होंने सितार की जो बेसिक प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जैसे बोल बताया जो दारा दारा, फिर दारा दिर दारा, फिर दार दार दा दादिर दारा दा, तो ये सितार के बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं, तो इन्होंने क्लियर कर दी। और जैसे मीड़ का काम है तो उस पर उंगलियों का कैसे चलन होना चाहिए, और कण है, खटका है, मुर्की है, जैसे सितार में बजाया जाता है, तो कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती हैं, तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया उस चीज़ को। जी ज़रूर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर संगीत तो है ही, उसके साथ हमारा सब्जेक्ट वादन का है। तो वादन में मेनली हम लोगों का सब्जेक्ट कुछ विद्यार्थियों का तबला है, तो तबले में जो ये वोकल की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सितार की चीज़ें हैं, मीड़ और ये सब हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रयोगशाला में हम लोग जब सब साथ हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में जान पा रहे हैं। जो लाइट म्यूज़िक है उसे हम आसानी से सीख सकते हैं, और जो क्लासिकल है उसको किसी गुरु की मदद लेनी पड़ती है, उसके रियाज करना पड़ता है उस हिसाब से। देखिए, ये राष्ट्रीय संगीत कार्यशाला है और हमारा सितार भी जो है वो भारतीय संगीत का एक अंग है। हम कहते हैं ना, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। सितार आजकल का बड़ा ही मधुरतम वाद्य है। जो संख्या में कमी हो रही है उसके कई कारण हैं, जैसे वाद्य का कुछ महंगा होना या उसमें मेहनत होना। हमारे यहाँ जो सितार के विद्यार्थी को जो हम लोग संगीत शिक्षा दीक्षा देते हैं, इस कार्यशाला से उन्हें इतना फ़ायदा होगा कि जो दूसरी विदुषी विद्वान पधारी हैं दिल्ली से, वो अपने जो गुरुजनों से उन्होंने तालीम ली है, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने अपनी सोच डेवलप की है, उससे भी हमारे यहाँ के विद्यार्थी जुड़ेंगे, उससे प्रभावित होंगे और उससे उनकी रुचि बढ़ेगी, उनका ज्ञान बढ़ेगा।